हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर आप लोगों को स्वस्थ रखे और मस्त रखे और आप अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत और आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। तो हमारी सुबह की शुरुआत हुई है हमारी सोना बाबू से, दक्षु से, क्योंकि वो सुबह से सो रही थी। बहुत छत में सोते हैं तो बहुत लेट उठती है। यहाँ हमारे भैया जी सोते हैं, मतलब बड़े जेठ जी सोते हैं। तो वो हाँ, दीदी सुबह से वहाँ जागरण वाले घर चली गई थी, तो यहाँ पे बिस्तर मैंने उठा दिया है। और आज भी हमें खाना नहीं बनाना है, खाना हमारा वहीं पे है, तो खाना ना बनाने का काम नहीं है। तो बस घर का काम करना था, झाड़ू लगाना हुआ और काम हो गए। दक्षु के पापा तो सुबह से घूमने के लिए निकल जाते हैं और दक्षु बस सोते रह जाती है। भैया पीछे भैंस का काम करते हैं, उन्हें खोलना हुआ, बांधना हुआ। और सानू तो अभी सो ही रही है, तो पीछे भैया यहाँ ब्रश कर रहे हैं और मैं यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि भैंस तो बाहर निकाल देते हैं वो, क्योंकि मैं नहीं निकालती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है इनसे, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ये मारे ना। मुझे इतने अच्छी तरीके से जानती ही नहीं है, क्योंकि ये काम मैं बहुत कम करती हूँ। दीदी लोग ज़्यादा करते हैं, नहीं तो घर के बच्चे कर देते हैं, क्योंकि मैं खाना बनाने में ही रहती हूँ सुबह शाम। तो ये काम मैं बहुत कम करती हूँ। कभी कभी जब घर पे कोई नहीं होता है या कभी कभी करती हूँ, तो यहाँ की गोबर ओबर बाहर फेंक के आना, मतलब आज मेरा ही काम है, क्योंकि पारो भी घर पे नहीं है, नहीं तो वही ये काम करती है। तो चलते हैं बाग में। बनानी थी चाय, तो आज पति देव से बोली मैंने चाय बनाने के लिए, तो उनकी शक्ल देखने लायक हो गई है। जैसे मतलब चाय बनाने के लिए बोला तो ऐसा लग रहा है कि, तो आज पति देव ने दी है चाय बना के। तो यार उनका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है जैसे कितने बरसों से खाना बना रहे हो, जैसे हमारे लिए, वैसे कतई ऐसे सड़ा शकल बना लिया है। कतई है हम सुबह शाम खाना बनाते हैं तो कतई स्माइल के साथ, और लोगों ने हमें चाय दी है आज बना के, वो भी देख रहे हो कितनी सारी कितनी सारी चाय। वो भी यार पीते हैं आजकल काली वाली चाय, ब्लैक टी, क्योंकि यार दूध है नहीं, तो सुबह सुबह चाय पीने का मन करता है। हम दूध अब लोग कब तक खरीदेंगे, एक दिन दो दिन, 50 रुपये लीटर दूध हो गया है आजकल, तो यार एक कब तक खरीदे ना। तो कभी कभी काली चाय भी पीनी चाहिए। तो मैंने उनसे बोला काली मिर्च डाल लो, तो उनने वो बोल रहे थे तो पूरी डाल लेते हैं का। तो यार क्या बताओ, पहली बार चाय बनाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें चाय बना के दे दी। चाय सड़ी शकल से, चाय अच्छी शकल से चाय मिल गई, बहुत है। तो दक्षु फिलहाल चले गई है वहीं पर जागरण में। सुबह से मुझे नए कपड़े पहना दो, मुझे जाना है नए कपड़े, तो वो चली गई है। अभी भी सुबह से चली गई थी, भैया अभी चले गए हैं। तो हम तीन सानू अभी सो के उठी है और मैं नहा धो के अभी झाड़ू वाड़ू करके उधर भैंसों के वहाँ, हम जहाँ हमारी भैंस वो रहती हैं, हम उन्हें उसे बोलते हैं सार। तो मैं भी सार आठ में झाड़ू लगा के आ गई हूँ। और खाना तो हम वहीं पे खाएंगे, तो खाना मुझे बनाना नहीं है। और कमरे में यार बहुत धूल हो जाती है यहाँ पर, मतलब 2-4 दिन में हम चौका लगा देती हूँ मैं, तो हर रोज 2-3 लोग हम चलते रहते हैं, तो वो पैर से सब खराब हो जाता है। तो मुझे आज यहाँ पे प्यूरीफाई करनी है कमरे में, क्योंकि आंगन में तो कर दी थी पारो ने, और बाहर के जहाँ मैं खाना बनाती हूँ वहाँ पर हो गई थी। आज मुझे यहाँ पे लिपाई करनी है, तो चाय पी के मैं करूँगी लिपाई, ठीक है। तो कर लेती हूँ थोड़ा सा और काम। देखो उसके अंदर बादाम भी। वो दक्षु आ गई है जागरण से। क्या क्या लेके आई बेटा? अरे बादाम वाह, प्रसाद के लेके आई है कितना सारा, इतना सारा प्रसाद मिला। तो किसके लिए आई है ये प्रसाद? ये सबके लिए। हम लोगों के लिए। हाँ, पापा और मम्मा। और ये एक पापा का, एक मम्मा का है। और तेरा कहाँ गया? मैं खा लूंगी इसी में से खा लेगी। और तो बहुत थैंक यू। अम्मा हाँ दिखाओ तो। कनक को मैं बुलाने जा रही हूँ। कनक भी आई है। हाँ, कनक भी आई है। अरे यार चना छोटी। तो अब आने वाली है पौध लगाई, तो उसके लिए हम पहले से मिर्च सुखा के कूट के रख लेते हैं, जिससे बाद में दिक्कत ना हो। नहीं तो फिर काम करे कि मिर्च कूट के रखें तो परेशानी हो जाती है। तो ये हम काम पहले से कर लेते हैं। तो दच्चू के पापा का एक फ़ोन हो गया है गायब, एक ही फ़ोन है। क्या कर रही है? पापा का फोन चोरी करके लाई है? फोन नहीं दिया पापा ने। तो चोरी करके ले आएगी हैं? मेरी वीडियो क्यों बना रही है? तो बनाऊंगी तो चोरी करके क्यों लाई? बता।
तो ये देख रहे हो चोरी करके लाई है फ़ोन और यहाँ चला रही चादर ओढ़ के ना। हम एक फ़ोन ढूंढ रहे हैं वहाँ पर और ये बच्चा चोरी करके ले आया है। पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, तुझे होमवर्क नहीं करना, बस फ़ोन देखना है ना। तो ये है हमारे दीवाने, हमारे पति परमेश्वर जो हमें देख रहे हैं, वो भी दो दो फ़ोन से। तो इनको जब भी टाइम मिलता है ये दो दो फ़ोन से मुझे देखने लगते हैं। ये कहते हैं मतलब वैसे तो अच्छी नहीं लगती ना, फ़ोन में ज़्यादा अच्छी लगती है, ये इसलिए फ़ोन में देखते हैं मुझे। तो खाना पीना सब हो गया था और जाखड़ वाले घर से हम खाना खा के भी आ गए हैं। सानू तो जा नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से उसे लेके गई मैं क्योंकि अकेले जाने में थोड़ा अजीब लगता है आस पड़ोस जाने में। लेकिन वो एक दो बार बुलाने आई थी ना, तो कोई बुलाने आता है तो नहीं जाते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर खाना बना के आ गए थे और घर में वैसे कुछ काम था नहीं अभी। और तो आ गई है किराए वाली सूट सिलने के लिए। गांव की भतीजी है, वो दे के गई है। तो 2-4 पैसे आ जाएंगे। तो मन तो मेरा नहीं करता है क्योंकि आजकल इतनी धूप है कि कुछ पूछो मत, और गर्मी बहुत लगती है, लाइट भी नहीं रहती है। और 2-4 पैसे आ जाएंगे तो खर्चा चल जाएगा। लॉकडाउन में क्या था, लॉकडाउन में आपको पता ही है पैसों की कितनी दिक्कतें होती थी, क्योंकि कोई काम धाम था नहीं। तो मैं सिलाई से ही अपना खर्चा चला रही थी। बच्चों के स्कूल का खर्चा भी मैंने सिलाई से चलाया। तो फिर बीच में सिलाई करनी मैंने बंद कर दी, और जब से यूट्यूब खोला तब से तो और भी बंद कर दी। तो अभी आ गई हैं सूट सिलने के लिए दो सूट सिलने के लिए आई हैं। एक कुर्ती आई है और एक नायरा कट कुर्ती आई है, एक प्लाजो आया है। तो दिख रहा है ये मैंने फैला लिया है। इसके बाजू में यह मैंने स्लिप्स रख रखी है, तो इसको मैं पफ वाली बनाने वाली हूँ। और एक सूट ये है, इसका प्लाजो बनाना है, प्लाजो और फ्रॉक बनाना है। तो इसका प्लाजो और फ्रॉक बनाएंगे और वो मैं कटिंग कर रही हूँ। और अपना भी मैंने कटिंग कर रखा है अपना सूट, पहले मैंने पर काटा नहीं है, काट तो लिया है पर सिला नहीं है। तो धूप बहुत है और मन नहीं कर रहा है, पर 2-4 पैसे आ जाएंगे तो अच्छी बात है, मदद हो जाती है किसी का हाथ बटाने में। अब वैसे तो हम हाउस वाइफ हैं तो कोई इनकम है नहीं मेरी, तो थोड़ा सही लगता है काम करने में। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो अब क्या बताऊँ मैं, आपको पता है हर आदमी की दिक्कतें बहुत होती हैं, और हर जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो सब पैसों में अटकी होती हैं। तो हमारी भी दिक्कतें पैसों में ही अटकी हैं। अब नौकरी चाकरी है नहीं तो ऐसे ही खर्चा चलाना पड़ता है, कभी सिलाई करके, कभी कुछ थोड़ा बहुत काम करके, तो थोड़े पैसे आ जाएंगे। तो क्या ही बताऊँ मैं, बहुत परेशानियाँ झेल ली हैं। अब दुआ करते हैं अब ना झेलें। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। तो चलो आज पतिदेव जी बहुत है मेहरबान। तो दोपहर में बनाया है खाना, वो भी चावल में डाल दिए थे आलू और है हरी मिर्च और लाल मिर्च वाला नमक। तो दोपहर में गरम गरम ये खाओ ना तो बहुत आनंद आता है। जितना आनंद सब्जी में नहीं आता उतना आनंद इसमें आता है। तो पति जी ने आज दोपहर में खाना बनाया और मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, कपड़े वपड़े मतलब कटिंग हो गए। तो आके देखा तो बेड में हालत देख रहे हो कपड़ों की बेकार, दिमाग ख़राब बहुत हो गया। दोपहर का टाइम था लेकिन क्या बताऊँ, मैंने कहा थोड़ा आराम करूँगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। फिर मैंने कपड़े वपड़े फोल्ड करे और रख दिए। तो मिर्च हमारी सूख गई थी तो उसको ही पीस के रख लेते हैं। तो छत के ऊपर थोड़ी हवा आ रही थी और नीचे तो बहुत गर्मी लग रही थी तो आंगन में, तो हम छत के ऊपर आ गए हैं।
तो हो गया है शाम और फिर से हमारा काम हो गया है जानवरों का काम करना, चारा काटना और यहाँ की सफाई वफाई करना। तो वो काम कर लेते हैं क्योंकि दीदी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, उन्हें थोड़ा बुखार उखार आ रहा है। तो अब हम काट लेते हैं चारा और जानवरों को खाना दे के उनका और उन्हें अंदर बांध देते हैं। तो थोड़ा गोबर बचा हुआ है, ये हम शाम को नहीं, ये हम सुबह फेंकने जाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा बहुत मतलब ढल गया है, शाम हो गई है। तो हम जाएंगे सुबह फेंकने के लिए। तो यहाँ का सारा काम हो गया है। अब देखते हैं खाना कौन बनाएगा, सानू या दीदी, क्योंकि दीदी का स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है। ये है मेरी क्या बहू की बेटी, मतलब मेरी नातनी है ये छोटी सी। तो शाम हो गई है तो ये यहाँ खेलने में लगी है। दच्चू भी यहाँ गायब है। तो हमारे पीछे का सारा यहाँ काम हो चुका है। तो चलते हैं अब घर पे और घर पे भी कुछ कर लेते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगे तो फिर लाइक कमेंट करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय, राधे राधे, नमस्ते।